मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत जो पंचास्तिकार संग्रह है, इसकी 17वीं गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। गाथा का पाठ करेंगे। मणु सत्तणीण नट्ठो देहि देवो हवेदि इदरोवा ओवयथ जीव भावो नाणसदिना जाय दे अण्णो मनुज मर सुर लोक में देवादिपद धारण करें पर जीव दोनों दशा में न नशे न उत्पन्न हो। टीका की प्रथम पंक्ति है उत्थानिका के रूप में कि भाव का नाश नहीं होता और अभाव का उत्पाद नहीं होता, उसका यह उदाहरण है या दृष्टांत रूप से कहते हैं। भाव नाम द्रव्य और तो द्रव्य नाम सत। तो पीछे गाथा में आ चुकी बात कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। उसी चीज़ का, उसी भाव का, उसी सिद्धांत का यहाँ दृष्टांत दिया। अन्वयार्थ है मनुष्यत्व से नष्ट हुआ देही नाम जीव। देह में रहता है, इस अपेक्षा देही कहा उसको। मनुष्यत्व से नष्ट हुआ देही यानी जीव देव अथवा अन्य होता है। देवादि लिया ना, तो देव अथवा अन्य, तो उसमें नरक और त्रियंश भी आ गया। मनुष्य से तो बात ही शुरू की। तो मनुष्यत्व से नष्ट हुआ देवादि यानी देव अथवा अन्य होता है। उन दोनों में यानी मनुष्यत्व का नाश और देवादि में कोई भी पर्याय का उत्पाद, तो उन दोनों में जीव भाव न नश्यति, नष्ट नहीं होता, और दूसरा जीव भाव न जायते, उत्पन्न नहीं होता। इसको टीका में देखते हैं, बहुत गंभीर है बात कि प्रति समय होने वाली अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली स्वभाव पर्यायों की संतति का विच्छेद न करने वाली, है ना। ये जो मनुष्यत्व का नाश हुआ और देवत्व का उत्पाद हुआ, तो इस मनुष्यत्व के नाश में और देवत्व के उत्पाद में जो भी समयांतर, 2 समय, 1 समय, 3 समय जो भी लगते हैं, वो होने पर भी प्रति समय होने वाली अगुरु लघु गुण के कारण जो गुणों की व्यक्तता के भाव रूप पर्यायें जो हीनादिक हानि वृद्धि से उत्पन्न होती हैं, उन पर्यायों की संतति का विच्छेद नहीं होता। वे सतत निरंतर वर्तती रहती हैं। और ये जो इसको अपन बोलें तो असमान जाति द्रव्य पर्याय बोलेंगे, है ना। मनुष्यत्व का नाश और देवत्व का उत्पाद, ये संयोग अपेक्षा।
और गति के परिणाम रूप से देखेंगे तो मनुष्य गति की योग्यता का जीव का परिणाम और देव गति की योग्यता का देव, ऐसा देवत्व में उत्पन्न होने वाला परिणाम, दोनों प्रकार से समझ लेना है। फिर कहा हाँ निरंतर ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि जो गुण हैं उनका परिणमन जिस भाव से भी हो, उस हानि वृद्धि रूप मतलब वो 6 स्थान हानि के 6 वृद्धि के 12 स्थानों के अंतर्गत उसके हानि वृद्धि के हीनादिक परिणाम निरंतर चालू रहते हैं। यदि ना रहें मान लो तो फिर वो ज्ञान का परिणाम ना हुआ 3 समय तो फिर तो अजीब हो गया। ऐसा नहीं होता है। वो कोई भी द्रव्य हो, जीव ही नहीं कोई द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य का कोई भी गुण अपनी हीनादिकता से जो अगुरु लघुत्व तो सब में है ना, तो अगुरु लघुत्व है तो अब अपन देखेंगे कि धर्मास्ति अधर्मास्ति में तो एक सरखी पर्याय चलती है, लेकिन एक सरखी में भी वो 12 स्थानों में से ही कोई एक में होती है, वो जो भी होती है तो वो 12 स्थान उसकी मर्यादा के हैं, वो मर्यादा है, रेंज है। क्योंकि उसमें अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं कि यदि उस अनंत गुनी हानि से अधिक हो जाए तो फिर वो गुण का भाव ही नहीं बचेगा, तो गुण नहीं बचेगा तो गुण ही नहीं बचेगा। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। वो इसके कारण कि 6 वृद्धि के स्थान 6 हानि के स्थान 12 स्थानों में समा जाने वाली पतित शब्द आया है। देखो अभी अपन तो हाँ क्षय नहीं होता और वो अक्षर के अनंतवें भाग जो निगोद में कहा वो भी अनंत गुनी हानि नहीं है, उससे अधिक है, उस वहाँ भी हीना दिखता है। और ये 12 स्थान तो संग्रह न से कहे, स्थान तो बहुत बनेंगे पर 12 के अंदर अंदर उनको समा दिया। अपना विषय वो चूँकि है नहीं, अभी अपन बस ये पॉइंट पकड़ना कि प्रति समय होने वाली अगुरु लघुत्व गुण के कारण जो गुणों की व्यक्तता की हानि वृद्धि रूप व्यक्त भाव हैं उनका नाम स्वभाव पर्याय। ये पिछली गाथा में स्पष्ट हो गया था, शुद्ध पर्याय कहा था ना उन्हें। हाँ, तो उनकी संतति का विच्छेद नहीं करने वाली, यानी उनकी संतति का विच्छेद किए बिना एक सौपादिक मनुष्यत्व स्वरूप पर्याय से जीव विनाश को प्राप्त होता है और तथाविध माने स्वभाव पर्यायों के प्रवाह को न तोड़ने वाली सौपादिक देवत्व स्वरूप या कि नारकत्व स्वरूप या कि त्रियंचत्व स्वरूप अन्य पर्याय से उत्पन्न होता है ना। अभी इतना जो जितना अपने को ग्रीन तक दिख रहा है इतना कि मनुष्यत्व पर्याय को सौपादिक पर्याय कहा उपाधि सहित, और देवत्व पर्याय को भी सौपादिक कहा उपाधि सहित। एक मनुष्यत्व स्वरूप पर्याय से रहा हुआ जीव उस मनुष्यत्व भाव से विनाश को प्राप्त होता है और देवत्व भाव से नारकत्व से या त्रियंचत्व भाव से वह अन्य पर्याय से उत्पन्न होता है। ये कथन करने में दोष नहीं है, ये कि जीव मनुष्यत्व पर्याय से नाश को प्राप्त होता है और देवत्व अथवा नारकत्व त्रियंचत्व आदि कोई पर्याय में वह उत्पन्न होता है जीव देही जीव, ये कथन में दोष नहीं है। तथापि अब आगे बढ़ते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि मनुष्यत्व से विनष्ट होने पर जीवत्व से भी नष्ट होता है। मनुष्यत्व से नष्ट हुआ यानी मनुष्य, देखो कोई कहेगा कि आप तो कह रहे हो कि नष्ट उत्पन्न होता नहीं, विनाश उत्पन्न होता नहीं,
लेकिन हम कह रहे हैं भाषा को तो देखो आचार्य भगवान की, कि मनुष्यत्व स्वरूप पर्याय से जीव विनाश को प्राप्त होता है, तो वो पर्याय विनाश को प्राप्त होती है ना। तो ऐसे दोष नहीं आता। जीव या कोई भी 6 द्रव्यों में से कोई सा द्रव्य वो अपनी पूर्व पर्याय से विनष्ट होता है, नवीन पर्याय से उत्पन्न होता है, ये कोई दोषपूर्ण कथन नहीं है। पर्याय को वहाँ अपेक्षित रखा ना, पर्याय से उत्पन्न पर्याय से नाश, तो पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नाश को प्राप्त होती है और द्रव्य वही रहता है। ये पीछे की गाथाओं में आ चुकी बात। अभी देखो वहाँ ऐसा नहीं है कि मनुष्यत्व से विनष्ट होने पर जीवत्व से भी नष्ट होता है। जीवत्व नहीं चला जाता, तो उसका वो जीवत्व नहीं चला जाता, इसकी सिद्धि करो कि प्रति समय होने वाली अगुर लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली स्वभाव पर्यायों की संतति का विच्छेद नहीं होता। और अगुर लघु गुण में लिखा ही है, उसकी तो स्वरूप स्वभाव गुण का भाव ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। फिर आगे कहते हैं देवत्व से आदि से, यानी देवत्व नारकत्व त्रयंचत्व आदि कोई एक, उससे उत्पाद होने पर जीवत्व भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। नाश और उत्पाद किसका हुआ कि मनुष्यत्व का नाश, देवत्व आदि का कोई एक का उत्पाद, लेकिन जीवत्व ज्यों का त्यों, और उसकी सिद्धि अगुरु लघुत्व गुण के कारण उत्पन्न होने वाली हानि वृद्धि वाली जो व्यक्त पर्याय हैं अनंत गुणों की, उनकी संतति का विच्छेद नहीं होता। इस बात को नीचे कहा। किंतु सत के उच्छेद और असत के उत्पाद बिना ही तदनुसार माने अगुरु लघु गुण की हानि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली स्वभाव पर्यायों की संतति का विच्छेद नहीं होने से, नहीं होने रूप तदनुसार विवर्तन नाम परिवर्तन परिणमन करता है। ये जीव जितनी योग्यता यहाँ मनुष्यत्व पर्याय से रहने की है उतना रहता है, और फिर अगली गति में देवत्व नारकत्व या त्रयंचत्व में जाता है तो वो पर्याय का विनाश होता है, नवीन देवत्व आदि पर्याय का उत्पाद होता है, लेकिन जीवत्व का ना नाश होता है ना उत्पाद होता है। वह मनुष्यत्व नहीं रहता, लेकिन अनंत गुणों की और सब दशाओं में जो मैं मनुष्य हूँ ऐसा भाव भी वास्तव में विकारी परिणाम है। तो उस तरह का विकार नहीं, अन्य विकार है, विकार तो जारू है। चारित्र गुण का परिणमन तो हीनादिक भाव से निरंतर, हीनादिक में विपरीतता भी आ गई। अभी है कि नहीं जीव को? हाँ, तो देवादि में उत्पन्न हुआ तो वहाँ मैं देव हूँ ऐसा विकार खड़ा हो जाता है। हाँ, वो वैसा उसका देखो, दो बातें साथ में समझना कि एक तो ये संयोग छूटा, अपन ने कहा था ना असमान जाति द्रव्य पर्याय, और उस गति की योग्यता का परिणाम दोनों लेना। तो ये मनुष्यत्व तो इस देह का संयोग छूटा, तो संयोग अपेक्षा इस देह का संयोग छूटना और देव रूप शरीर का संयोग होना, तो वो छूटना और वो होना, इसमें भले समय का फेर पड़ता है, लेकिन अगुरु लघुत्व गुण के कारण होने वाली गुणों की व्यक्तता के जो कि हानि वृद्धि रूप भाव हैं, उनमें कभी उनकी संतति नाम उनके परिणमन विवर्तन में कोई विच्छेद खड़ा नहीं होता, वे निरंतर चलती हैं। कल एक किसी का फोन आया था मेरे पास कि विग्रह गति में उपयोग की पर्याय नहीं होती। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनको मैंने कहा कि 17वीं गाथा पढ़ना आप, तो ख्याल में आ जाएगी बात। और दूसरी बात
उनने संदर्भ भी दिया कि राम जी भाई की टीका में आया, तो मैंने कहा आप मुझे बताना कहाँ पे है, तो फिर देखेंगे क्या आया है क्या नहीं आया, है ना। तो वो बात भी वो मस्तिष्क में थी, तो वो सामने रखी आपके। देखो, उपयोग एक समय को रुक जाए तो जीव ना रहे। उपयोग तो मुख्य कहा, सभी गुण, गुण कहते ही उसे हैं जिसका अपन ने एक दो बार चर्चा करी, गुण, शक्ति और धर्म। हाँ, शक्ति गुणों के उत्कृष्ट परिणमन भाव को कहा जाता है। गुण का उत्कृष्ट हो कि निकृष्ट हो, लेकिन हर समय परिणमन जिसका हो उसे गुण कहा जाता है। कार्य जिसका हो उसे गुण कहा जाता है। और धर्म दो प्रकार से परिभाषित किए गए हैं। एक वस्तु के स्वरूप रूप विरुद्ध धर्म, एकत्व, अनेकत्व, तत्, अतत्, सत, असत इत्यादि। और एक उस द्रव्य की अनादि अनंत पर्यायों के परिणमन की योग्यता रूप धर्म, वो भी उसने धारण करके रखे ना, धारयति इति धर्म। अब वो विषय अपना नहीं है, अपना विषय इतना ही है अभी, नहीं तो वो लंबी निकल जाती बात दूसरी डायरेक्शन में। अभी अपना विषय ये है कि मनुष्यत्व का नाश होकर देवत्व की उत्पत्ति होने में वो मनुष्यत्व का भाव नाश को प्राप्त हुआ, देवत्व का भाव उत्पाद को प्राप्त हुआ, लेकिन जीवत्व का उच्छेद नहीं होता, यानी सत का उच्छेद नहीं होता और कोई नया जीव वहाँ उत्पन्न नहीं होता। किंतु अगुरु लघु गुण के कारण होने वाली हानि वृद्धि के परिणमन भाव वे निरंतर होते रहते हैं। इतनी बात है। देखो अब गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं हरिगीत के बाद। स्वभाव पर्याय से संतति का विच्छेद ना करने वाली। क्या समझ में आया कि जीव का एक समय का निरंतर अगुरु लघु समय है। ये समझना पॉइंट क्या है। जीव का एक समय का, एक एक समय का, एक समय माने एक एक समय का निरंतर अगुरु अलघु समय है। समय नाम उसका भाव। तो जीव है, उसका प्रत्येक एक एक समय में निरंतर, निरंतर माने कोई उसमें विच्छेद पड़े बिना, अगुरु अलघु, आ दोनों में लगेगा, अगुरु अलघु, यानी अगुरुपना तो अपने जो अनंत गुनी वृद्धि है उससे अधिक नहीं और अनंत गुनी हानि है उससे कम नहीं, ऐसा उसका स्वभाव रूप भाव का व्यक्तता का परिणमन निरंतर चलता है। ये कहा है तो सद्गुण हानि वृद्धि, वो उस व्यक्तता वो कहाँ है कि वो 6 गुनी हानि और 6 गुनी वृद्धि के भावों में, परंतु एक समय में सद्गुण हानि वृद्धि। अब ये गुरुदेव कहते हैं, यहाँ लोग उलझ जाते हैं, इसको समझ लो। एक समय में सद्गुण हानि वृद्धि का अर्थ है कि 6 स्थान हानि के और 6 स्थान वृद्धि के, ऐसे 12 स्थानों में प्रत्येक समय कोई ना कोई भाव व्यक्त होता ही है। ये इसका अर्थ है ना। एक ही समय में हानि वृद्धि नहीं हो रही, समय निरंश है, पर्याय निरंश है। वो तो एक समय में 6 गुनी हानि वृद्धि के भाव एक समय में ही होंगे ना, व्यक्तता के भाव। एक समय में जो व्यक्त है अगले समय में उन 12 स्थानों में किसी भी स्थान वृद्धि के या कि हानि से भी व्यक्त हो सकता है। इसका नाम एक समय में 6 गुनी हानि वृद्धि घटती है। ये अर्थ है इसका। ऐसे अनादि अनंत अगुरु अलघु, इसको ऐसे पढ़ना अपन शुरू कर दो ना तो जल्दी समझ में आता है। अगुरु लघु कहते हैं ना, तो आ इसमें आदि दीपक है, तो अगुरु अलघु, फिर जल्दी समझ में आती बात। अनादि अनंत, द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत, तो इसके पर्यायों के भाव भी अनादि अनंत।
तो वे कैसे हैं कि अगुरु अलगु, अपनी मर्यादा से गुरु नहीं हो जाते, नाम अधिक नहीं हो जाते, और अपनी मर्यादा से नीचे नहीं चले जाते। अगुरु अलगु, जो इस स्वभाव पर्याय को तोड़े बिना, यानी स्वभाव पर्याय की संतति को तोड़े बिना, यानी स्वभाव पर्यायों का जो निरंतर क्रम है उसमें विच्छेद हुए बिना उसमें मनुष्य आदि की पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया? ये गाथा का मूल भाव यहाँ पर गुरुदेव ने पहले स्पष्ट किया। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, बीच का पैराग्राफ छोड़ के नीचे देखना। देखो मनुष्य पने की योग्यता की पर्याय है, आ गया ना योग्यता का भाव, उसका नाश होता है। और तथाविद माने स्वभाव पर्यायों के प्रवाह को नहीं तोड़ने वाली सौपादिक, ये पर्यायों को सौपादिक पर्याय कहा। और अगुरु लघुत्व गुण के कारण होने वाली जो अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव रूप पर्याय हैं उन्हें शुद्ध या स्वभाव पर्याय कहा। ये पीछे की गाथा में आ चुकी बात। तो अगुरु अलघु स्वभाव की पर्याय कभी भी टूटती नहीं, वह तो अनादि अनंत है। सौपादिक देवत्व स्वरूप, देखो गुरुदेव कहते हैं देव की पर्याय को भी सौपादिक है, ऐसा बताया है, उपाधि सहित है। देवपना शरीर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, देवपने की गति की अपनी जो योग्यता जीव में है उसके विनाश को प्राप्त होता है। देव से घटाओ तो देव का विनाश हो जाता है, देवत्व का। तथाविध स्वभाव पर्यायों के प्रवाह को नहीं तोड़ने वाले देवत्व स्वरूप अन्य पर्याय से उत्पन्न होता है। तो गुरुदेव ने देवत्व से विनाश कहा था, तो फिर गुरुदेव को याद आया तो कहा वहाँ से लिया है ना, मनुष्य से लिया है। तो उसको ऐसे पढ़ लो कि मनुष्य पने की गति की अपनी योग्यता जो जीव में है उसके विनाश को प्राप्त होता है। और तथाविध स्वभाव पर्यायों के प्रवाह को नहीं तोड़ने वाले देवत्व स्वरूप अन्य पर्याय से उत्पन्न होता है। ऐसे पढ़ लो। चार गति की बात की है, पर गुण ये तो जीवन का स्वभाव है। हाँ। तो वो सिद्ध गति में भी हाँ है ना, इसमें लिया आगे गुरुदेव ने कहा है, वो बात को भी लिया कि यहाँ पर सौपादिक शब्द ही इसीलिए डाला गया है क्योंकि यह सिद्ध में अगुरु लघुत्व तो अनादि अनंत है। तो अगुरु लघुत्व के कारण होने वाली गुणों की जो हानि वृद्धि रूप अवस्था की मर्यादा की व्यक्तता वो तो सिद्ध को भी है, लेकिन सौपादिकपना नहीं है, इसलिए चार गति इसमें सौपादिक शब्द डाला ना, उसका अर्थ ही है वहाँ सौपादिकपना नहीं है सिद्ध को। हाँ वो है ना, हाँ अगुरु लघुत्व तो सदैव रहता है, पर ये संसार अपेक्षा से जीव की जो सौपादिक पर्याय हैं, मनुष्यत्व, देवत्व, नित्यंचत्व, नारकत्व, उनमें बदलावट होती है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत लिया कि सब बदल जाए, सब बदल जाए, लेकिन ये ध्रुव धारा जीवत्व की ये नहीं बदलती है। जीवत्व की को यहाँ पर ध्रुव धारा कहा, ध्रुव कूटस्थ नहीं कहा। ध्रुव धारा क्यों कहा? अगुरु लघुत्व की चर्चा आई है तो ध्रुव धारा कहिए उसको। वो अपनी प्रत्येक अगुरु लघुत्व गुण के कारण होने वाली अनंत गुणों की 12 स्थानों में समा जाने वाली ऐसी व्यक्तता के भावों में वर्तता हुआ, प्रवर्तता हुआ उस पर्यायों की धारा में अपनी ध्रुव धारा से रहता है। द्रव्य है ना जीव, तो गुरुदेव तो अध्यात्म निकाले बिना छोड़ते नहीं कहीं। हाँ फिर भी ये जो दूसरे जो
सद्गुणी हानि वृद्धि है, तो दृष्टि के विषय में नहीं है। कैसे? दृष्टि के विषय में, दृष्टि के विषय में तो इसलिए नहीं है कि अगुरु लघुत्व का जो कुछ भी भाव है वो पर्यायों में लागू है, हानि वृद्धि रूप, और पर्याय ही जब दृष्टि के विषय में नहीं है तो उसकी चर्चा की बात नहीं है। लेकिन वस्तुपना, वस्तु द्रव्य है ना, द्रव्य अनादि अनंत है, जिसका उत्पत्ति विनाश होना उत्पाद व जिसमें लागू पड़ना उचित नहीं है। एक गाथा ये आ चुकी है, नंबर याद नहीं है मुझे, आई थी ना इसी पंचास्तिकाय में, कि उत्पाद व द्रव्य यद्यपि कि द्रव्य का लक्षण कहा, लेकिन द्रव्य तो अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पाद व पना उसको लागू नहीं पड़ता है। ऐसी भी एक गाथा आई थी। तो वो जो जीवत्व है वो उसका जीवत्व माने जीव द्रव्य, तो द्रव्यत्व लो उसको। तो द्रव्यत्व कैसे अपने को नक्की हुआ कि ये जीव रहता ही है, कि वो अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में निरंतर वर्तता हुआ अपने स्वभाव की ध्रुव धारा को छोड़ता नहीं, ये उसका जीवत्वपना है। आएगा अभी बहुत स्पष्टीकरण आएगा। देखो, मनुष्य से लिया, मनुष्य पर्याय से लिया है, अनादि अगुरु अलघु षट गुण हानि वृद्धि, 6 गुण हानि 6 गुण वृद्धि, ऐसे पढ़ सकते हैं अपन, उससे और स्पष्ट हो जाता है। अपन पढ़ते ना अकार्य कारणत्व, तो उसे अकार्य कारणत्व है। ऐसे यहाँ लगाओ, अगुरु अलघु षट गुण हानि 6 गुण वृद्धि, इसकी पर्याय प्रवाह को नहीं तोड़ने वाले कहते हैं कि वह प्रवाह तो ऐसा ही चलता है निरंतर, उसमें मनुष्य गति की पर्याय का नाश होता है और देव गति की पर्याय का उत्पाद होता है, तथापि जीव का नाश होता है और जीव उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। ये वाली बात इस गाथा में सिद्ध करना है, की जा रही है। देखो फिर क्या लिया, सब पलट जाए तो भी ध्रुव कोई पलटता नहीं, ऐसा कहते हैं। आ गया अपना विषय। ध्रुव कौन है? कि वो द्रव्य, द्रव्य जो अनुत्पन्न अविनष्ट एक रूप स्वरूप सदृश स्वरूपता से अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में वर्तता होने पर भी अपनी एक रूपता को तजता नहीं, उसका नाम ध्रुव है। तो पलट जाती है पर्याय, ध्रुव नहीं पलटता माने ध्रुव बदल नहीं जाता, पर्याय बदल जाती है। आई बात स्पष्ट? अभी और बहुत इसमें बातें हैं। देखो, ऐसा कहते हैं सब चीज़ें पलट जाएं और पर्याय भी पलट जाए, चीज़ें नाम संयोग पलट जाएं, गति की योग्यता पलट जाए, गति पलट जाए, पर्याय भी पलट जाए, अगुरु लघुत्व वाली भी, तो भी द्रव्य गुण और अगुरु लघु पर्याय कभी पलटती नहीं। अगुरु लघु पर्याय कहा ना, इसका मतलब है अगुरु अलघु स्वभाव जो वस्तु का है वो बदल नहीं जाता। पर्याय कहा, नीचे ही कह दिया। ऐसा कहते हैं एक रूप धारा चलती है, किसकी? ध्रुव की, ध्रुव धारा। हाँ, अगुरु लघु स्वभाव स्वयं तो, हाँ, वो अपने स्वयं के साथ अन्य गुणों की भी उसमें हानि वृद्धि का जो भी मर्यादा है उसमें वह परिणमता है, लेकिन वो स्वभाव पलट करके अन्य नहीं हो जाता। अगुरु लघुत्व ही रहता है। इसलिए कहा द्रव्य गुण और अगुरु लघु पर्याय कभी पलटती नहीं। यहाँ पर्याय कहकर अगुरु लघु स्वभाव नहीं पलटता, ऐसा कहते हैं। एक रूप धारा रहती है, किसकी? ध्रुवत्व की। द्रव्य ध्रुव, गुण ध्रुव, तो अगुरु लघु स्वभाव भी गुण है, वो भी ध्रुव। तो ऐसी एक रूप धारा ध्रुव की चलती है, ध्रुव धारा। पर्याय लिखा है पर वो अगुरु लघु तो गुण है, इसलिए हाँ हाँ, वो गुण वहाँ स्वभाव या गुण समझना। हाँ, पर्याय शब्द भले ही आया हो पर पूरी दुनिया संयोग में पलट जाए और उसमें विकारी
मनुष्य आदि की पर्याय, विकारी मनुष्य आदि की पर्याय, मैं मनुष्य हूँ ऐसी विकारी पर्याय योग्यता की, मनुष्य गति की योग्यता की पर्याय, देव गति की योग्यता की पर्याय, त्रेंच गति की योग्यता की पर्याय, वो भी पलट जाए। लेकिन भगवान आत्मा द्रव्य रूप से, गुण रूप से, अब देखो आ गई नीचे बात स्पष्ट, भगवान आत्मा द्रव्य रूप से, गुण रूप से, अगुरु लघु स्वभाव रूप से धारावाही चलता है। जो बात ऊपर पर्याय कही थी वो स्वभाव कह दिया नीचे, आ गया ना पॉइंट, स्पष्ट हो गया। दोबारा, भगवान आत्मा द्रव्य रूप से, गुण रूप से, अगुरु लघु स्वभाव रूप से धारावाही चलता है, उसमें कुछ पलटना या विपरीतता हो ऐसा नहीं है। देखो द्रव्य गुण पर्याय इस प्रकार से लिए, यहाँ पर्याय को भी ध्रुव गिनाया अगुरु लघु स्वभाव के द्वारा, और उसकी भी निरंतर धारा है ना, तो उसकी निरंतर धारा टूटती नहीं, छूटती नहीं, ये पॉइंट लेकर के बात करी। हाँ, वो मर्यादा में हानि वृद्धि का स्वभाव छोड़ता नहीं, उसकी निरंतरता टूटती नहीं। भले मनुष्य पने की योग्यता का परिणाम पलटकर देवत्व की योग्यता वाला हो जाए और संयोग ये छूट जाए और वो कौन सा वैक्रियक शरीर का संयोग हो जाए, उससे कोई ये जीवत्व का जीव द्रव्य, जीवत्व उसका गुण, और उसमें अगुरु लघुत्व स्वभाव रूप पर्यायों का धारावाही प्रवाह ये नहीं टूटता। लिया था ना धारावाही, समझ में आया। यहाँ देखो द्रव्य गुण पर्याय इस प्रकार लिए हैं, नीचे देखना इसी में 8 लाइन छोड़ के, जीवत्व से भी नाश हो जाता है ऐसा नहीं है। जीव का नाश हुआ क्या? जीव का नाश हुआ क्या? अपन तो प्रथमानी योग में सब पढ़ते, यहाँ से मर करके फिर देव में जन्म हुआ, देव से मर के ऐसा एक इंद्री में गया आदि इत्यादि पढ़ते। कौन गया कौन आया? जीव। तो जीव का नाश हुआ क्या? समय समय की मनुष्य पने की पर्याय जो उत्पन्न हुई तो उसका तो नाश हुआ। समय समय अभी वर्तती है ना, मैं मनुष्य हूँ ऐसी विकार रूप पर्याय निरंतर वर्त रही है, मनुष्य गति की योग्यता वाली। अब देवत्व रूप जन्म हुआ तो ये पलट गई, ये मनुष्य पने की योग्यता का विकार चला गया और देवत्व पने की योग्यता का विकार आ गया, लेकिन जीव नहीं गया न जीव आया, यानी जीव का नाश न हुआ और जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। देखो और आगे, तो देव की पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ परंतु नाश हुआ काय का? मनुष्यत्व का। तो क्या कोई जीव द्रव्य नाश होता है क्या? जीव तो ऐसे का ऐसा है, ऐसा ध्रुव स्वरूप भगवान, उसके ऊपर दृष्टि करने से निश्चय स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। आ गया दृष्टि का विषय। तो कैसे आया? ये मनुष्यत्व देवत्व पर्याय से भी लक्ष्य छोड़कर और हीनादिकता की भावों का भी लक्ष्य छोड़कर एक रूप ध्रुव स्वरूप धारावाही जो भाव है उस पर आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। गति आदि के आश्रय से नहीं। देखो अब स्पष्ट करते हैं, गति आदि के, गति बदली ना, उसका आश्रय से नहीं, एक समय की अगुरु लघु पर्याय के आश्रय से नहीं। आ गया? लेकिन अगुरु लघु स्वभाव धारावाही है। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि सब कुछ पलट जाए लेकिन जीवत्व नहीं पलटता। क्यों? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ऐसा कोई वो क्या कहना चाहिए कि वो कंट्रोलर इस वस्तु में पड़ा हुआ है, कंट्रोलर कंट्रोल किया हुआ है, उसकी व्यवस्था है, स्वचालित व्यवस्था है। हाँ, अब मारीच के जीव की दशा से अपन वहाँ से शुरू करें, मारीच के मनुष्य भव से लेके उसके बाद भी निगोद चले गया।
वहाँ से त्रियंच आदि में आए, देव आदि में गए, सब हुआ। लेकिन जीव वही का वही। ऐसा ये एक समय की अगुरु लघु पर्याय के आश्रय से नहीं, जीव है। अब देखना यहाँ गुरुदेव की शैली पकड़ना बहुत गजब की है। जीव है अनादि अनंत, प्रत्येक समय में है, ऐसा ध्रुव कभी पलटता नहीं। अब एक दृष्टांत दिया, संक्षेप में बताऊंगा, फिर इसमें दाष्टांत है वो अपन देखेंगे। कुमारपाल की एक कोई कहानी है, सेनापति बदल गया, नौकर बदल गए, सब बदल गया, क्या करना। तो वो कुमारपाल ने कहा मैं तो नहीं बदला ना, चिंता मत करो। सेनापति बदल गए, सैनिक बदल गए, नौकर बदल गए, स्थितियां परिस्थितियां जो थीं सब बदल गई। तो मैं हूं ना, मैं नहीं बदला बस। हाँ, इसी बात को अपन देखो, पुलिस बदल गई, नौकर बदल गई, पुलिस नाम सेना। अब देखो नीचे, मैं जो अनादि अनंत ध्रुव आत्मा हूं वह तो कभी भी बदला नहीं, सब बदल गए हैं। कितने योजन के महामत्स्य के अवगाहन से वो शरीर का संयोग, फिर निगोद में अंगुल के असंख्यातवें भाग में ऐसी सकुराई का संयोग, सब बदल गया। लेकिन अनादि अनंत ध्रुव आत्मा वह तो कभी भी बदला नहीं। एक बात ये विश्वास में आ जाए तो कल्याण हो जाए बस। क्योंकि इसमें स्वयं में बहुत सारे प्रश्न गर्भित हैं, उनके उत्तर गर्भित हैं। देखो कैसे, मैं तो अनादि अनंत ध्रुव आत्मा हूं जो कभी बदला नहीं। तो नहीं बदला तो फिर कहाँ रहा, कैसे रहा, और ऐसे ऐसे रहा मनुष्यत्व में, देवत्व में, नारकत्व में, त्रियंचत्व में, तो भी मेरा चैतन्य उपयोग स्वरूप स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, विज्ञान घन स्वभाव वो नहीं बदला। तो जो नहीं बदला उसका आश्रय लो, जो बदल गया उसका छोड़ दो। सीधी सच्ची सटीक बात है कि नहीं? इसमें ही सब सामने आ गया। कुमारपाल कहता है कि हो मैं तो शमशीर लेकर तैयार हूँ, तलवार से कहते हैं शमशीर। हाँ, चिंता मत करो, सैनिक बदल जाने दो, सेनापति बदल जाने दो। ऐसा कथा में आता है, सबको एक व्यक्ति ने उड़ा दिया, पूरी सामने वाली सेना को यानी पराजित कर दिया। इतना जोर कुमारपाल का। अब सुनो, इसी प्रकार अकेला ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा आता है नियम सार में कि परम पारणामिक भाव ऐसा है कि कर्म और विकार का नाश करने वाला है। नाश करने का अर्थ उसको मिटाता है कि इसका अर्थ ये नहीं, उसमें है ही नहीं, ये स्वीकार कर लेता है। किसका? परम पारणामिक भाव का स्वीकार कर लेता। तो आश्रय किसके? पर्याय ने लिया, पर किसका? परम पारणामिक भाव का। हाँ, उसमें अहम किया तो विकार तो भागता दौड़ता नजर आया। भगवान शुद्ध ध्रुव स्वरूप महाप्रभु चैतन्य द्रव्य स्वभाव वह तो कहीं पलटता नहीं, वह तो एक रूप टंकोत्कीर्ण अनादि अनंत एक रूप रहता है। उसकी दृष्टि करने से, उसमें दृष्टि स्थापन करने से सम्यक दर्शन होता है। बाकी सम्यक दर्शन होने का दूसरा कोई कारण नहीं है, तीन काल तीन लोक में। तो समझ में आया ना? कषाय की मंदता, व्रत, उपवास, पूजा, भक्ति, ये कोई सम्यक दर्शन के कारण ही नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन को सात तत्व की भाषा में संवर तत्व कहते हैं, और संवर है आश्रव निरोधः संवर।
तो आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं कि आश्रव से संवर प्रकट होता है, ये कहते हैं। बताओ, बहुत लॉजिक है, समझना चाहो तो सब है। और जिद पे अड़े रहना है कि नाली तो यहीं से खुदेगी तो खोदो, भटको चार गति में, चारों गति के नाम आ गए इस गाथा में। उन्हें सोपाधिक कहा। देखो नीचे, सम्यक दर्शन की पर्याय भी पलटती है, वो भी कोई टिकाऊ भाव नहीं है, परंतु उसका ध्येय वह जो ध्रुव है वह कभी पलटता नहीं। कहो भीका भाई, मैं तो ऐसे का ऐसा हूं, पर्याय बदले तो बदलो। भाई ने तो यहाँ तक कहा, निहाल भाई सौगानी, कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? क्योंकि वहां तो अहम इस त्रिकाली ध्रुव स्वभाव पर बैठा हुआ है। निहाल भाई स्वयं कहते हैं ना, तो उनका अहम उसमें आप रूपता की श्रद्धा तो इस त्रिकाली गायक भगवान जो कभी पलटता नहीं, ध्रुव टंकोदकीर्ण है, उस पर है। तो कहते हैं पर्याय को मेरा ध्यान करना है तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं पर्याय थोड़ी हूं। निहाल भाई के बोलों में ये एक विशेषता है, वे श्रद्धा का जो विषय है उसमें ही मैं पना करके कथन करते हैं। उनके कथन की शैली बहुत बहुत आते हैं। परिणाम परनम गया और मैं अपरिणामी तो ऐसे का ऐसा हो। मैं ना आता ना जाता। निहाल भाई ने कहा है, पर्याय जो है वर्तती हुई प्रति समय की, वह हमारी ओर ढलो तो ढलो, हम तो ध्रुव हैं। अनादि अनंत सच्चिदानंद प्रभु आनंद कंद एक धारा रूप में नित्य स्वभावी आत्मा हूं। इसमें भी एक धारा रूप लिया, ध्रुव धारा। देखो यहां तो आचार्य ने अगुरु लघु स्वभाव को, क्योंकि उस चार गति की पर्याय को विषम कहा और इसको स्वभाव पर्याय कहा। अब कोई कहे कि लो विकार को यहाँ स्वभाव पर्याय कहा, तो विकार को स्वभाव की अपेक्षा विभाव कहा, और अपनी ही पर्याय अपने ही परिणमन के प्रवाह में है, इस हेतु से स्वभाव कहा। सब बात को जहाँ से जो है वहाँ से उस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यही कोई हम आपसे जिद करते हों या आचार्य भगवान ज्ञानी जन कि इसको ऐसे समझो उसको ऐसे समझो। घर में दिन भर ऐसा ही करते हैं, घर में हम दिन भर ऐसा ही करते हैं। वहाँ पर जिस बात को जैसे समझना हो तुरंत वैसे समझते हैं ना। अब कल ही बात करी थी, चार भाई एक साथ रहते हैं तो चारों का एक ही घर पर कमरा जुदा जुदा। तो घर की अपेक्षा वे चार कमरे वाला 2000 फुट का मकान वो पूरा का पूरा मेरा। फिर वहां नहीं कहता चार हिस्से हैं, इसमें हिस्से करे तो फिर बंटवारा है, फिर तुम साथ में रहते, ये बात खत्म करो। तो 2000 फुट का पूरा घर अपना ही है, और गया तो वहां वो 200 150 200 फुट के कमरे में वो मेरा, वो भैया का है, वो छोटे का है। अब क्या हो गया? अब समझ में आ गई तुम्हें? यहां तकलीफ आ जाती है। सब समझ लेते हैं, दिन भर समझते हैं। देखो चार गति की पर्याय को विषम कहा, क्योंकि भिन्न भिन्न अनेक रूप है, और उसके साथ एक रूप धारा रखी। कौन सी? स्वभाव धारा में परिणमती हुई हीना दिखता एक समय में जो है उसकी स्वभाव पर्याय धारा, वो अभी नीचे समझा देंगे। देखो उसके साथ एक रूप धारा रखी। अब समझाते हैं। द्रव्य गुण तो एक रूप धारा है ही, इसमें तो क्या कहना है। स्वभाव धारा में एक रूप धारा, उसमें विषमता
कैसी हीनादिकता, हानि वृद्धिपना एक समय में है, तो वह हानि वृद्धि उसका ऐसा ही कोई स्वरूप है। तो हानि वृद्धि होते रहने के स्वरूप की एक रूप धारा पर्याय में। लेकिन ये तो मनुष्यत्व, देवत्व, नारकत्व, त्रियंचत्व ये विषम में लिया। वह तो हानि वृद्धि ऐसा ही कोई स्वरूप है, भगवान आत्मा, ये तो उदाहरण दिया हो। तत्प्रमाण सब द्रव्यों का ले लेना, सब द्रव्यों में अगुरु लघुत्व भाव है ना। जैसे कोई अभी लकड़ी काट के टेबल बनी, टेबल काट के बेंच बनी, ये तो बहुत मोटी बात है। अरे लकड़ी के परमाणु लोहे के परमाणु हो गए, लोहे के परमाणु सोने के परमाणु हो गए, तो भी उनमें अगुरु लघुत्व गुण के कारण होने वाली स्पर्श रस गंध वर्णादिक गुणों की हीनादिकता की 6 गुनी हानि 6 गुनी वृद्धि के 12 स्थानों के अंदर अंदर वे भाव परिणमित हो रहे हैं। हलवा का परमाणु मल में चला गया और मल का परमाणु हलवा में आया, तो परिणमित हुआ वो हलवा रूप। तो भी ये पॉइंट सब में लेना, तत्प्रमाण सब द्रव्यों का ले लेना। फिर यहाँ देखो 488, भगवान ध्रुव धारा है। प्रयोजन तो अपना इससे है ना, तो आचार्य भगवान ने भी उदाहरण में जीव को ही लिया। भगवान ध्रुव धारा है, भाव 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 का अर्थ यहाँ लेना अपना द्रव्य 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 द्रव्य, सत 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 सत, एक रूपता, सदरसता, ध्रुवपना, टंकोदकीर्ण, वह तो सदा अविनाशी है, उसमें कुछ पलटना होता नहीं। अहो ऐसी अपनी निज निधि की संभाल क्यों ना करे। अरे संभाल करना है तो इसकी करो। कल आ गया था, बहुत अच्छा प्रकरण आया था, 12 मिनट का, मैंने अलग से भी क्लिप बनाई। वो कषाय घटाने का जो उपदेश है वो दरअसल में मिथ्यात्व का उपदेश है। कसाय घटाओ, कसाय घटाओ, इसका मतलब कसाय मेरे में है ये मान रहे हो ना तुम, तब तो घटाओ और बढ़ाओ। वो कल आ गया था पॉइंट। कल यहाँ कहते हैं कि ये इसका जीवन निकला चला जा रहा है परिणामों की संभाल में, और संभाल करना है परिणामी की जो अपरिणामी है। तो इसकी संभाल क्यों नहीं करे, दो प्रश्नवाचक है। यानी एक तो ये इसमें भाव है कि इस निज निधि की संभाल क्यों नहीं करे, इसकी करे, और दूसरा भाव है कि अपनी निज निधि की संभाल क्यों नहीं करता, करो। उपदेश तो ये है दरअसल में जिनेंद्र परमात्मा का वीतराग शासन में जो उपदेश कहो या उपदेश का मूल आशय तो ये है। समझ में आया। कोई बताए कि तेरा निधान तो तेरे पास ही ध्रुव पड़ा है, बाहर से लाना नहीं है। समझ में आया। कोई बताए, आचार्य भगवंत कहें, मुनिराज कहें, ज्ञानी धर्मात्मा कहें, अनुभवी जन कहें कि तेरा निधान तो तेरे पास ही ध्रुव रूप से पड़ा हुआ है, विद्यमान है, हाजरा हुजूर है, बाहर से कुछ लाना नहीं है। समझ में आया। ऐसा महाप्रभु निधान अपना भाव उस ओर की, उस तरफ की नजर दृष्टि क्यों ना करे। करो भाई, क्यों नहीं करते, दोनों बातें, क्यों ना करे, करे, है ना। बाहर में दरिद्रता का मारा फिरता हो और कोई ने कहा कि तुम ऐसी दरिद्रता में क्यों दुखी हो रहे हो,
तुम घर जाओ, तुम्हारे घर के तीसरे नंबर वाले कमरे के नीचे खोदना, वहाँ पर निधि गड़ी है, तुम्हारे बाप दादा गाड़ गए हैं। तो कितना विलंब करता है। अब शाम के भोजन से निपट लें, बच्चे की शादी कर लें, फिर देखेंगे। फिर विलंब होता है क्या? लाइट ना हो तो लालटेन जलाए। बोलो साहब। तो यहाँ भी जब ज्ञानी जन पुकार पुकार के कहते हैं कि तेरी अनंत गुण शक्तियों का निधान तू स्वयं हाजरा हुजूर विद्यमान है, तो फिर उसकी नजर क्यों ना करे? अरे करे भाई, जरूर करे और करो। क्या ज्ञानियों की प्रेरणा भी हो तो ऐसी होती है। किसी पे भरोसा नहीं है, ऐसे एक समय के परिणाम में चिपका पड़ा है। उसमें कषाय मंद हुई तो फूल जाता है, तीव्र होती है तो ध्रुज जाता है स्वयं। अहो ऐसा महापुरुष कहा, अपने निधान को आधीन क्यों ना करे, अपने कब्जे में क्यों ना ले। आधीन का अर्थ समझ में आया? पुरुषार्थ का पिंड प्रभु ध्रुव है, अकेला ज्ञान का कंद है, नित्यानंद है, वही आश्रय करने योग्य है। सम्यक दर्शन में यानी प्रथम सम्यक दर्शन में, धर्म की प्रथम पर्याय में ध्रुव को ध्येय करके आश्रय करने योग्य है। उसमें देव गुरु शास्त्र भी नहीं, यहाँ तो ऐसा कहते हैं। उनकी शरण में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो ये कहते हैं। जब उन्होंने बता दिया कि तू तेरी शरण ले, नहीं महाराज हम तो आपकी शरण में ही खुश हैं, तो तू खुश नहीं है, दुखी है भाई। क्योंकि पर शरण में सुख की उत्पत्ति नहीं होती। नीचे और थोड़ा सा है, पूरा कर देते हैं। बहुत से तो कहते हैं हमारे तो देव गुरु शास्त्र आधार हैं। अरे देव गुरु शास्त्र क्या कहते हो? यहाँ तो पर्याय भी आधार नहीं है, ऐसा कहते हैं। शुद्ध पर्याय भी आधार नहीं। ऐसा निरालंबी प्रभु प्रत्येक द्रव्य को दृष्टांत रूप से ये जीव का दिया, अपना प्रयोजन भी इधर का ही है। बाकी छयों द्रव्यों में ऐसा का ऐसा लागू पड़ता है। छयों द्रव्य अपने गुण संपदा से हाजरा हुजूर विद्यमान है, लेकिन उन्हें दृष्टि करने कराने का भाव उन पर नहीं है। जीव के पास मिथ्यात्व भी चल रहा है और सम्यक्त भी जीव को ही होता है, उद्गल को नहीं होता है। एक एक परमाणु में भी द्रव्य गुण तो ध्रुव रूप हैं, परंतु उनकी अगुरु अलघु षटगुण हानि षटगुण वृद्धि रूप पर्याय भी एक धारावाही चलती है। एक परमाणु में हो, एक एक परमाणु में स्कंद में रहे एक एक परमाणु, और उस परमाणु में प्रकट उत्पाद व्यय में वर्ण गंध रंग स्पर्श की पर्याय जो हीनादिक होती है वह विषम रूप है, भले स्वभाव हो। दूसरे परमाणु के संग में विभाव रूप परिणमन होता है, वह तो विषम रूप परिणमन है। परमाणु में भी विषम रूप परिणमन, क्योंकि विभाव रूप परिणमन पुद्गल में भी कहा, जीव में भी कहा। समझ में आया? शेष चर्चा आगे है। यह अनंत उपकार